बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मैकेनिक और आप देख रहे हो लाइफस्टाइल इन नज़र। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम के साथ मैं भी ठीक ठाक हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 250 kVA परकन के जनरेटर के ऊपर, ये जो मेरे पीछे है। इसके अंदर मसला ये था कि इंजन के अंदर डीजल मिक्स हो रहा था। तो अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। इसके अंदर क्या मसला है उस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है। इस वीडियो के अंदर भी थोड़ा सा मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि इसके इंजन के अंदर डीजल मिक्स हो रहा है। उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है डीजल इसके अंदर दो ही जगह से जा सकता है। यहाँ पे फ्यूल पंप है, ये छोटा सा फ्यूल पंप लगा हुआ है, और यहाँ दूसरे होते हैं इंजेक्टर। जिस डीलर से हमने ये जनरेटर परचेज किया हुआ है वो बोल रहे हैं कि ये वाला मॉडल आना बंद हो चुका है। उसके बाद मैंने इसको खोला था और इसकी पिछले मस्कत भेजी थी ताकि इसका जो पार्ट्स है वहाँ से आ सके। इस पंप के ऊपर कोई नंबर वगैरह भी नहीं है, ना ही किसी कंपनी का नाम है कि जिसको दिखा के हम लोग अपना सामान परचेज कर सकें। एक डीलर से हमारी बात हुई है, उसने कहा जी इसका जो इंजेक्टर के ऊपर नंबर होता है ना वो हमें सेंड करें, हो सकता है वो नंबर दे के हम लोग आपको पार्ट्स ढूंढ के दे दें। मैं अब इस इंजन के इंजेक्टर का जो नंबर है वो मस्कत भेजूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे टैपेट कवर खोलना पड़ेगा। तो मैं मोबाइल यहाँ पे रख देता हूँ, टैपेट कवर खोल के इसके जो इंजेक्टर है उनकी पिछले वगैरह निकाल के मस्कत भेजते हैं, फिर देखते हैं शायद हमें कोई इसका पार्ट्स मिल जाए। टैपेट कवर खोलना बहुत ही आसान है, 13 नंबर के बोल्ट लगे हुए हैं। मैं इसको खोल लेता हूँ फिर आप दोस्तों को दिखाता हूँ। इसी तरह मेरी एक और वीडियो मौजूद है यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैंने वो दूसरा जो इंजन है उसके इंजेक्टर खोल के उनकी पिछले निकाल के मस्कत भेजी थी। उसकी जगह पे दूसरे इंजेक्टर आगे थे वो हम लोगों ने लगा दिए थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह इंजन हमारा ठीक हो गया। वो स्मोक दे रहा था बहुत ज्यादा। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, जिस जनरेटर का सामान ना मिलता हो, इस तरह हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने डीजल पंप का सामान मंगवाना है, अब उसके ऊपर तो नंबर ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, इंजेक्टर के ऊपर नंबर होता है उसकी फोटो निकाल के भेज दोगे। उस नंबर के हिसाब से जो भी पंप का सामान होगा वो आपको मिल जाएगा। तो बोल्ट मैंने सारे खोल लिए, मैं यहाँ से हटा लेता हूँ इनको। ये टैपेट कवर हमारा खुल गया और यहाँ पे इसके इंजेक्टर लगे हुए हैं। मैं आप दोस्तों को भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। तो ये देख सकते हो 6 के 6 इंजेक्टर हमारे सामने आ गए। इसके ऊपर बार कोड भी बना हुआ है, नंबर भी लिखे हुए हैं, और साइड पर भी बार कोड है और नंबर भी है। ये इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर है, मैंने आप दोस्तों को पहले भी बताया हुआ है। इससे पहले जो दूसरा इंजन मैंने खोला था उसके इंजेक्टरों का डिजाइन और था और इसका डिजाइन और है, लेकिन काम इनका सेम ही है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक थे। ये नंबर और बारकोड की मैं तस्वीरें निकाल के मस्कत भेज दूंगा और इस बारकोड और नंबर के हिसाब से जो भी सामान अवेलेबल होगा हमें मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसकी फोटो वगैरह निकाल के मस्कत भेज दी है। काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसकी सफाई करके इसका जो टैपेट कवर है दोबारा लगा देता हूँ, ताकि इमरजेंसी की सूरत में हम लोग इसको स्टार्ट कर सके। अगर ये खुला रहेगा तो हम लोग इसको स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। आपको पता ही है, इंजन स्टार्ट होगा, ये खुला होगा तो सारा ऑयल बाहर निकल आएगा। तो मैं अब इसकी जल्दी से सफाई करके इसको बंद कर देता हूँ। मैंने आप दोस्तों को पहले भी बताया हुआ है कि हम लोग यहाँ पे रेगिस्तानों में रहते हैं। यहाँ पे जनरेटर 1 मिनट भी हम लोग बंद नहीं करते। हमारे पूरे कैंप का लोड इन्हीं जनरेटरों के ऊपर होता है। दूसरा जनरेटर अभी स्टार्ट है जिसके ऊपर पूरे कैंप का लोड है, ये भी स्टैंड बाई के ऊपर है। इस वजह से मैंने इसका टैपेट कवर खोल के इसकी पिछले निकाल के मस्कत सेंड कर दी है। अगर यहाँ पे एक ही जनरेटर होता है तो उस सूरत में हम लोग उसको बंद भी नहीं कर सकते, ना ही उसका सामान खोल सकते हैं। नट बोल्ट टाइट करने में जिसमें 10 से 12 बोल्ट होते हैं या इससे ज्यादा होते हैं, आपने हमेशा क्रॉस बाई क्रॉस ही टाइट करने हैं। इसी तरह आपने क्रॉस बाई क्रॉस टाइट करते जाना है। तो लीला यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। बहुत इजी काम था, इतना मुश्किल काम नहीं था। टैपेट कवर के ये ऊपर वाले 12 बोल्ट थे, अल्हम्दुलिल्लाह इजी तरीके से खुल गए। इसी तरीके से हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।